अगर आप नीट यूजी 2026 अपीयर करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में 5 जनवरी 2026 को एक ऑफिशियल पब्लिक नोटिस रिलीज किया है, जिसमें क्लियरली बताया गया है कि नीट यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट को कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्ली अपडेट करने रखने चाहिए। ये कोई ऑप्शनल एडवाइस नहीं है, ये एक ऑफिशियल एडवाइजरी है जिसको इग्नोर करना फ्यूचर में एप्लीकेशन रिजेक्शन या काउंसलिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इस वीडियो में हम नोटिस को सिंपल और डिटेल लैंग्वेज में समझाएंगे। एनडीए नोटिस के मेन पर्पस क्या है? इस नोटिस का मेन पर्पस ये है कि जब नीट यूजी 2026 का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो तब स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट में कोई मिसमैच, एरर या डिस्प्यूट ना हो। एनडीए ने क्लियरली बोला है कि अगर डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट और अपडेटेड नहीं हुए तो बाद के स्टेज पर ग्रीवेंस, ऑब्जेक्शन या रिजेक्शन हो सकती है। इसलिए एनडीए पहले ही स्टूडेंट को अलर्ट कर रहा है। फिर हम बात करेंगे आधार कार्ड की। तो आधार कार्ड सबसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है। नोटिस के अकॉर्डिंग आधार कार्ड नीट यूजी 2026 का सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है। एनटीए ये एक्सपेक्ट करता है कि हर कैंडिडेट के आधार वैलिड हो, एक्यूरेट हो और प्रॉपरली अपडेटेड हो। आधार में ये डिटेल्स बिल्कुल सही होना चाहिए। कैंडिडेट्स के नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिसेंट फोटोग्राफ, करेंट एड्रेस, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन जहां एप्लीकेबल हो। बहुत बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि आधार कार्ड में शॉर्ट नेम होता है और फॉर्म में फुल नेम भर देते हैं या डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच होता है। ये छोटी गलती फ्यूचर में वेरिफिकेशन के टाइम पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर किसी भी टाइप का करेक्शन रिक्वायर्ड है तो एनटीए ने बोला है कि यूआईडीए के ऑफिशियल प्रोसेस को फॉलो करके अभी ही अपडेट करवा लो। आधार अपडेट कहाँ और कैसे? नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि आधार रिलेटेड सर्विसेज के लिए स्टूडेंट सिर्फ ऑफिशियल यूआईडीएआई वेबसाइट यूज करें। थर्ड पार्टी एजेंट्स या शॉर्टकट से बचें क्योंकि एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में कोई भी अनऑफिशियल अपडेट एक्सेप्ट नहीं होती। यूडीआईडी कार्ड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए यूडीआईडी कार्ड का वैलिड और अपडेटेड होना कंपलसरी है। एनटीए ने नोटिस में क्लियरली बोला है यूडीआईडी कार्ड एक्टिव होना चाहिए। अगर एक्सपायरी या रिन्यूअल का इशू है तो एप्लीकेशन से पहले रिजॉल्व होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पर यूडीआईडी रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं और फिर डिले की वजह से प्रॉब्लम होती है। इसलिए नोटिस का क्लियर मैसेज है, लास्ट मोमेंट का वेट मत करो। कैटेगरी सर्टिफिकेट की अगर बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, नोटिस का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटेगरी सर्टिफिकेट का वैलिडेशन। अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी से हो तो आपका सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए और करंट रूल्स के अकॉर्डिंग बना होना चाहिए। स्पेशली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, एनसीएल सर्टिफिकेट्स फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पर इशू होते हैं, इसलिए पुराना सर्टिफिकेट अपलोड करना फ्यूचर में सीरियस इशू क्रिएट कर सकते हैं। एनडीए ने डायरेक्टली ये एडवाइस दी है कि स्टूडेंट अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को एप्लीकेशन से पहले वेरीफाई कर ले। स्टूडेंट्स को रेगुलरली क्या फॉलो करना चाहिए? नोटिस के लास्ट पार्ट में एनटीए ने यह भी बोला है कि स्टूडेंट्स रेगुलरली एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें और नीट ऑफिशियल पोर्टल से अपडेट्स चेक करें। सोशल मीडिया पर चलने वाली हर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो जरूरत नहीं है, इसलिए एनटीए का सजेशन है कि सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पर डिपेंड करें। फाइनल एडवाइस यही मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि नीट यूजी 2026 एक हाईली कॉम्पिटिटिव नेशनल एग्जाम है और यहाँ डॉक्यूमेंट एक्यूरेसी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी प्रिपरेशन। अगर आप अभी से आधार, यूडीआईडी, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को प्रॉपरली अपडेट रखते हो तो फ्यूचर में अननेसेसरी टेंशन से बच सकते हो आप। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि नीट यूजी 2026 के सारे ऑफिशियल अपडेट्स यहीं एक्सप्लेन किए जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, आपके एमडीएमएस के सपने को पूरा कैसे करें। आप चाहे किसी भी स्टेट के हो, चाहे नीट में स्कोर कम आया हो या आप कंफ्यूज हो कौन से कोटा अप्लाई करें, हम आपके साथ हैं। एडमिशन के पहले स्टेप से लेकर फाइनल सीट तक, काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक, कॉलेज चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिपोर्टिंग, सब कुछ। और हाँ, आपके बजट के हिसाब से बेस्ट कॉलेज ऑप्शंस भी हम सजेस्ट कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमारे काउंसलर से ऑफलाइन मिलकर भी अपना केस डिस्कस कर सकते हैं, 1-on-1 पर्सनलाइज गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे ऑफिसेस अवेलेबल है कोलकाता, नोएडा एंड लखनऊ में गाइस। वहाँ पे हमारे एक्सपीरियंस मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट्स आपको जेन्युइन, सेफ और ट्रांसपेरेंट काउंसलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बिना किसी हिडन चार्जेस के, बिना कोई एजेंट के झंझट के। हर स्टूडेंट का सपना होता है डॉक्टर बनने का, लेकिन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लगता है। काउंसलिंग राउंड, चॉइस फिलिंग, कट ऑफ्स, कैटेगरी सीट्स, डॉक्यूमेंट्स, एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा,
इसलिए हम यहाँ हैं ताकि आपका सपना रुके नहीं बल्कि सही गाइडेंस के साथ पूरा हो। आज ही कांटेक्ट कीजिए और अपना MD/MS जर्नी हमारे साथ स्ट्रेस फ्री बनाइए। हम सिर्फ एडमिशन नहीं कराते, करियर बनाने में भी मदद करते हैं। भरोसा रखिए गाइस, एंड सही गाइडेंस, सही कॉलेज, सही फ्यूचर मिलते हैं काउंसलिंग टेबल के उस पहले कदम पे जहां से आपका डॉक्टर बनने का रास्ता शुरू होता है।